तो कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी रात से, जहां एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम क्लाइड था जंगल में भाग रहा था। उसके पीछे कोई अजीब और खतरनाक सा प्राणी था जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते क्लाइड ने अपनी जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और जल्दी से देखा कि क्या वो सही जगह पर पहुंचा है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी ने हुड पहन रखा था और हाथ में बंदूक थी। उस आदमी ने क्लाइड से कहा कि वो नक्शा उसे सौंप दे, लेकिन क्लाइड ने उसे देने के बजाय चालाकी से नक्शा पास ही मौजूद एक गुफा के मुंह में फेंक दिया। उसी पल वो खतरनाक प्राणी वहां पहुंच गया। घबराकर उस आदमी ने पहले क्लाइड को गोली मार दी, फिर उसने उस प्राणी पर भी गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। डर के मारे वो आदमी वहां से भाग निकला। यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी, जिसका नाम है डेविल बीनीथ। कुछ हफ्तों बाद क्लाइड का पोता निक अपने दादाजी के गांव पहुंचा। वहां उसका छोटा भाई ट्रिस्टन पहले से ही मौजूद था। ट्रिस्टन के पास क्लाइड का एक खत था जो क्लाइड ने अपनी मौत से 1 महीने पहले लिखा था। निक ने वो खत पढ़ा। उसमें क्लाइड ने लिखा था कि वो अपनी जमीन वहां की अबोरिजिनल जनजाति को देना चाहता है, लेकिन इसका आखिरी फैसला ट्रिस्टन पर छोड़ दिया है। साथ ही क्लाइड ने खत में ये भी कहा था कि निक ट्रिस्टन और उस जनजाति पर नजर रखे, क्योंकि उसे विश्वास था कि निक सबके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक साबित हो सकता है। निक के खत पढ़ने के बाद ट्रिस्टन ने उसे बताया कि एक बिल्डर ने जमीन खरीदने के लिए उसे बहुत बड़ी रकम का ऑफर दिया है। वो इस बारे में उलझन में था, इसलिए उसने निक से सलाह मांगी। लेकिन निक ने साफ बोला कि दादाजी ने ये फैसला तेरे ऊपर छोड़ा है, इसलिए तुझे ही तय करना चाहिए कि क्या करना है। निक का जवाब सुनकर ट्रिस्टन थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका भाई उसे कुछ दिशा दिखाएगा। थोड़ी देर बाद वहां की आदिवासी जनजाति का मुखिया गार्वी ट्रिस्टन से मिलने आया। दरअसल क्लाइड की मौत के बाद उसी ने ट्रिस्टन को वो खत भेजा था। गार्वी चाहता था कि ट्रिस्टन अपने दादाजी की आखिरी इच्छा का सम्मान करे और जमीन ना बेचे। लेकिन बातचीत के दौरान ट्रिस्टन ने साफ कर दिया कि वो जमीन बेचने के बारे में सोच रहा है, और उसने गार्वी को उसकी भरपाई के लिए पैसे देने की भी बात कही। गार्वी ने उसे शांति से समझाया कि ये जमीन शुरू से उनकी जनजाति के साथ जुड़ी हुई है और वे इसे यूं ही नहीं खो सकते। जाते जाते गार्वी ने ट्रिस्टन को अपना नंबर दिया और कहा कि उसे भरोसा है ट्रिस्टन सोच समझकर सही फैसला लेगा। उसी रात जब दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे, तभी उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। तभी जंगल की तरफ से एक भयानक दहाड़ और पेड़ों के गिरने जैसी भारी आवाजें आने लगीं। ये सब सुनकर दोनों घबरा गए और तुरंत घर के अंदर भाग गए। हालात इतने डरावने थे कि ट्रिस्टन निक के कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह जब निक और ट्रिस्टन उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बालकनी की दीवार पर नाखूनों के गहरे और डरावने निशान थे। उसी वक्त बाहर से एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रिस्टन ने बाहर झांका तो देखा कि उसके दोस्त बीजे की वैन आकर रुकी है। ट्रिस्टन वैन के पास गया, जहां उसने बीजे से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? बीजे ने जवाब दिया कि उसी ने कॉल करके उन्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन ट्रिस्टन को ऐसा कोई कॉल याद नहीं था। इसके बाद हम बीजे के दोस्तों से मिलते हैं, रेबेका, जेसन, केट और अना, जो निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी। शाम होते होते सभी दोस्त एक टेबल पर बैठे थे, हंसी मजाक करते हुए शराब पी रहे थे। फिर उन्होंने एक गेम खेलना शुरू किया जिसमें कार्ड को मुंह से एक दूसरे को पास करना होता है। खेल के दौरान रेबेका ने जानबूझकर अपना कार्ड गिरा दिया और मौके का फायदा उठाकर ट्रिस्टन को किस कर लिया। फिर दोनों ने बहाना बनाया और वहां से उठकर घपाघप करने चले गए। तब बीजे ने अना से कहा कि वो वैन तैयार कर दे ताकि वे दोनों वहां जाकर सो सकें। अना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उसने कुछ कहे बिना वैन तैयार करने चली गई। कुछ ही देर बाद फिर से वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी, जैसी निक और ट्रिस्टन ने पिछली रात सुनी थी। बीजे ने जेसन से कहा कि जाके देख तो कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। मजबूरी में जेसन जंगल की ओर चला गया। उसी वक्त निक ने देखा कि आना वैन में बिस्तर लगा रही थी। वो उसके पास गया और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई। तभी अचानक जंगल की ओर से जेसन की चीख सुनाई दी। निक और आना घबराकर तेजी से वापस भागे, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे उन्होंने देखा कि केट, जो जेसन की गर्लफ्रेंड थी, बीजी को किस कर रही थी। ये देखकर आना बिना कुछ कहे सीधे ट्रिस्टन और रेबेका के पास चली गई और निक ने तुरंत जंगल की ओर दौड़ लगाई। कुछ देर बाद निक को जेसन मिल गया। वो बस नशे में था और उल्टियां कर रहा था। निक ने उसे सहारा देकर उठाया। तभी उसने देखा कि जंगल में दूर पेड़ों के बीच से 2 चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। ये देखकर निक ने जेसन को उठाया और दोनों तेजी से घर की ओर भागे। वापस आने निक ने बीजे और आना को समझाया कि वो आज वैन में ना सोएं। आना मान गई, लेकिन बीजे ने निक की बात नजरअंदाज कर दी और वैन में ही सोने का फैसला किया। अगले दिन निक अपने दादाजी के स्टडी रूम में गया और उनकी पुरानी चीजों को देखने लगा। चीजें पलटते पलटते उसे एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला जिसमें उसकी दादी की मौत से जुड़ी खबर छपी थी। ये देखकर निक चौंक गया और उसे सब कुछ जानने की जिज्ञासा हुई। उसे अपने दादाजी का वही पुराना नक्शा भी मिला जो क्लाइड अपनी मौत वाली रात बचा रहा था। ये सब देखकर निक ने तय किया कि वो पास के शहर जाएगा जहां इंटरनेट है और अपने दादा दादी से जुड़ी उस घटना की पूरी जानकारी जुटाएगा। इस बीच ट्रिस्टन और रेबेका ने एक प्यारा पल बिताया। ट्रिस्टन ने कहा कि वो उसके लिए खाना बनाएगा। फिर वो आना के साथ शहर जाने निकल पड़ा।
उसी समय उन्हें निक दिखा, जो अकेले शहर जाने वाला था। फिर तीनों साथ में कार से शहर चले गए। शहर पहुंचकर निक एक कैफे में चला गया और ट्रिस्टन और आना सुपरमार्केट चले गए। कैफे में निक ने इंटरनेट पर क्रिप्टोजोलॉजी यानी रहस्यमयी जीवों के बारे में जानकारी खोजनी शुरू की। उसे एक आर्टिकल मिला जिसमें उसके दादाजी क्लाइड के बारे में लिखा था। वो पढ़कर निक हैरान रह गया, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसके दादाजी एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट थे जो मिथिकल और रहस्यमयी जीवों की खोज करते थे। उधर सुपरमार्केट में ट्रिस्टन और आना ने निक के बारे में बात की। बातचीत के दौरान दोनों को ये एहसास हुआ कि निक अक्सर अपने करियर और खुद की सोच को सबसे ज्यादा अहमियत देता है और इसी वजह से वो अपने करीबियों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। इधर घर पर रेबेका ने दोस्तों को बताया कि वो पास की नदी में तैरने जा रही है। जब बीजे ने रेबेका को जाते देखा तो वो उसे देखकर बहक गया और बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे जंगल की तरफ निकल गया। रेबेका जंगल के रास्ते पर चलते हुए वहां की शांति का आनंद ले रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां उसे ऐसा लगा जैसे कोई अजीब सा जीव पेड़ में छिपा हुआ हो। ये देखकर वो घबरा गई और घबराकर पीछे हटते हुए एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर पड़ी। जब उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। घबराहट में वो अपने घायल पैर के साथ दौड़ती हुई नदी की ओर भागी और सीधे पानी में कूद गई। उसी वक्त बीजे वहां नदी से निकलकर आया और अचानक रेबेका को डरा दिया। रेबेका चौंक गई क्योंकि उसने देखा कि बीजे नंगा था। वो तुरंत पीछे हट गई और साफ बोल दिया कि अब वो ट्रिस्टन के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर बीजे का अहंकार टूट गया और वो गुस्से में बोला कि तू तो हमेशा वापस मेरे पास आती है, इस बार भी आएगी। और फिर वो वहां से चला गया। उधर निक, ट्रिस्टन और आना घर लौट रहे थे। रास्ते में ट्रिस्टन ने कहा कि वो डेवलपर के ऑफिस जाकर जमीन बेचने की डील पूरी करना चाहता है। निक ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ट्रिस्टन वहां अकेले रहे। जब वे ऑफिस पहुंचे तो वहां जॉन नाम के एजेंट ने उन्हें जमीन बेचने के कागज दिए। उसी दौरान निक की नजर ऑफिस में रखे एक नाइट विजन चश्मे पर पड़ी, जिसे लाल रोशनी निकल रही थी। बिल्कुल वैसी ही लाल आंखें जैसी उसने पिछली रात जंगल में देखी थीं। इसके अलावा उसे दीवार पर एक नक्शा भी टंगा दिखा, जो हूबहू उसके दादाजी के नक्शे जैसा था। ये सब देखकर निक को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। निक ने तुरंत ट्रिस्टन को रोका और कहा कि साइन करने से पहले उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए। ट्रिस्टन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो भाई की बात मान गया और दोनों ऑफिस से बाहर चले गए। घर लौटने पर दोनों भाइयों में बहस हो गई। निक का कहना था कि जॉन झूठा है और वही जंगल की आवाजों और लाल आंखों के पीछे हो सकता है, लेकिन ट्रिस्टन को लगा कि निक बिना वजह डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। निक ने आना के साथ मिलकर दोबारा रिसर्च शुरू कर दी और ट्रिस्टन रेबेका को ढूंढने निकल गया, क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटी थी। अब रात हो चुकी थी। निक और आना बीजे की वैन लेकर जॉन के ऑफिस की तरफ जा रहे थे ताकि वे वहां से कुछ सबूत इकट्ठा कर सकें, लेकिन जॉन, जो कुछ आदमियों से बात कर रहा था, ने दूर से वैन को देख लिया। निक ने तुरंत खुद को वैन के पीछे छुपा लिया, जबकि आना ने जॉन का ध्यान भटकाने के लिए बहाना बनाया। उसने कहा कि वैन में कुछ तकनीकी दिक्कत है और वो अपने मंगेतर का इंतजार कर रही है। अपने झूठ को सच्चा दिखाने के लिए आना ने जॉन को एक अंगूठी भी दिखा दी। शुक्र है जॉन उसकी बातों में आ गया और फिर अपने लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। निक अपनी सीट पर वापस आया और आना की मंगेतर वाली बात पर हंसने लगा, लेकिन